अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैंने वर्ड किया है। जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। इसमें राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड इन कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ठीक है, अब आपको ये कंडीशंस दे दी गई हैं, इन सब की आपने कन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है और कंट्रापोजिटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। अब इसमें निगेशन पी इम्प्लाइज क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका कन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, सिंपली इनकी हम प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्यों जो है वो निगेशन पी की जगह पर आ जाएगा और निगेशन पी क्यों की जगह पर आ जाएगा, ये इसका कन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स में अगर कहीं पे निगेशन का साइन आ रहा है तो वो हम ख़त्म कर देते हैं और अगर नहीं होगा तो हमने लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा निगेशन का साइन आएगा जो कि मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, पी के साथ लगा हुआ था उसको हमने ख़त्म कर दिया और क्यू के साथ नहीं था उसके साथ हमने निगेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव आ गया। कंट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, एक तो निगेशन का साइन लगा हुआ है तो उसको हमने हटा देना है और अगर नहीं लगा हुआ तो उसको हमने लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी जगह चेंज कर दी है। पी की जगह पर क्यू आ गया, क्यू की जगह पर पी आ गया। ठीक है, और हमने क्यू के साथ निगेशन का साइन लगा दी जो कि पहले नहीं लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में क्यू इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज पी है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका जब हम कन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, कन्वर्स में सिंपली इनकी जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, पी की जगह पर क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह पर पी आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्स पे आ जाते हैं। इन्वर्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर निगेशन का साइन लगा हुआ है तो उसको हमने हटा देना है, अगर नहीं लगा हुआ तो हमने लगा देना। अब देखिए दोनों के साथ निगेशन का साइन नहीं लगा हुआ था तो हमने दोनों के साथ पी एंड क्यू के साथ निगेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएँ, कंट्रा पॉजिटिव पे आ जाएँ। कंट्रा पॉजिटिव में हमने देखना है अगर निगेशन का साइन लगा हुआ था तो हटा देना हमने और अगर नहीं लगा हुआ था तो हमने लगा देना। एक तो हमने दोनों के साथ निगेशन का साइन लगा दिया और दूसरा इनकी जगह चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ पे निगेशन पी आ जाएगा, इम्प्लाइज निगेशन क्यू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट हमारा था निगेशन पी था एंड इम्प्लाइज निगेशन क्यू हुआ। ठीक है, अब हमने इसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है। कन्वर्स में देखें सबसे पहले हमने इसकी जगह चेंज कर दी, निगेशन के साइन के साथ हमने दोनों की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, दोनों की जगह चेंज होगी, पी की जगह पर क्यू आ गया और क्यू की जगह पर पी आ गया। ठीक है, इन्वर्स में हमने अगर निगेशन का साइन लगा हुआ है तो हटा देना है, अगर नहीं लगा हुआ तो हमने लगा देना है। ठीक है, दोनों के साथ निगेशन का साइन लगा हुआ था तो हमने सिंपली निगेशन का साइन हटा दिया और इनकी जगह वही रहेगी। कंट्रा पॉजिटिव में हमने अगर निगेशन का साइन लगा हुआ है वो हमने हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ था हमने इसको हटा दिया है और दूसरा पी एंड क्यू की जगह भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी है। हमने कन्वर्स में सिंपली दोनों की जगह चेंज कर देनी है, पी की जगह पर क्यू आ गया और क्यू की जगह पर पी आ गया। इन्वर्स में हमने निगेशन के साइन हटा दिए, कंट्रा पॉजिटिव में हमने निगेशन के साइन भी हटा दिए और इनकी जगह भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके ट्रुथ टेबल बनाने हैं, इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है और जो अगर पार्ट नंबर 3 हम देखें तो ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, 2 एंड 3। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू है। ठीक है, उसके बाद और हमने फाइंड आउट करना है किसके साथ, निगेशन ऑफ क्यू के साथ। हमने सिंपली सबसे पहले पी लिख लिया। ये पी एंड क्यू का जो कॉलम है ये हमें याद करना है। पी हम हमेशा से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रखेंगे। ठीक है, टी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है एंड क्यू भी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है और वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो टी जो है वो टी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रखना है और क्यू हमने ट्रू फॉल्स रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने पी और क्यू फाइंड आउट करना है। पी और क्यू में अगर एक भी ट्रू है दोनों स्टेटमेंट में तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, सिर्फ जब दोनों फॉल्स हैं तब हमारा फॉल्स आएगा पी और क्यू में। ठीक है, अब हमने इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। निगेशन में हम क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि नोट ऑफ पी और क्यू। अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो इधर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे भी ट्रू है तो हमारा इधर फॉल्स आ जाएगा, इधर ट्रू है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा, इधर फॉल्स है तो हमारा
ट्रू आ जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल आएगा, उलट आएगा। ट्रू स्टेटमेंट है तो हमने फॉल्स लिख देना है, फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमने ट्रू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यों हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्यों है। नेगेशन ऑफ क्यों है यानी कि ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू और, ठीक है, सेंटर में जो साइन और हमने फाइंड आउट करना है नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, इन दोनों का और फाइंड आउट करना है, ठीक है। और में मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारे तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, और जब दोनों फॉल्स हैं सिर्फ तब फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, एक भी ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने निगेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट के इनसाइड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पी एंड क्यू के कॉलम बना लिए, जो हमारे ऊपर कॉलम पार्ट नंबर 1 में है वही हमारे पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में चलेंगे। पी एंड क्यू के कॉलम हमने लगा लिए। सबसे पहले हम दोनों के निगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका और फाइंड आउट करेंगे। निगेशन में ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। निगेशन ऑफ पी आ गया, यानी कि इसके रेसिप्रोकल आ गए, उलट आ गए। उसके बाद निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू में यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, यानी कि पी का क्यू का उलट हमने लिख देना, ठीक है। अब हमने इन दोनों का और फाइंड आउट कर लेना, और फाइंड आउट करेंगे तो एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाता है। अभी देखिए दोनों फॉल्स हैं जिनका हमने और फाइंड आउट करना, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, और जब दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका निगेशन फाइंड आउट कर लेना है। निगेशन में उलट होता है, यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। अभी देखिए इसका निगेशन फाइंड आउट करना है, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या करना है, क्यू एंड पी का और फाइंड आउट करना है, पी एंड क्यू का एंड फाइंड आउट करना है, और हमने दोनों का फिर जो है वो इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने पी एंड क्यू का कॉलम बना लिया, इसमें और फाइंड आउट किया, और में दोनों में एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों ट्रू है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स ट्रू है, ट्रू है। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी सिर्फ फॉल्स आएगा, एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दोनों ट्रू हैं, सिर्फ ये हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स आ जाएंगे। अब हमने ये फाइंड आउट करने के इक्विवेलेंट में क्या करना है कि जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, फार्मूलेट सिंपल डिडक्शन प्रूफ। इसमें हमने प्रूफ करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि प्रूफ दैट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 है, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 है, इसको जस्ट हमने होल स्क्वायर ओपन करना है और प्लस माइनस करके आंसर दे देना है। हमारा आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 हमारा पहले से मौजूद है। x की ब्रैकेट के बाहर 2 है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 इंटू एक्स, 8x आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 आ जाएगा, प्लस 9 आ गया, 16 प्लस 9 ये हमारा 25 आ जाएगा, और बाकी हमारा आंसर सेम रहेगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमने प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इसमें से ले लेंगे। प्रूफ लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हमने दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, सेंटर में माइनस का साइन है तो दोनों को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, ताकि इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पहले हम दोनों के स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया, माइनस आपका ऑलरेडी मौजूद है,
और यहाँ पे हमने x माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा, टू वन ज़ा टू इंटू एक्स, टू एक्स आ जाएगा प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा माइनस ये हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा, टू इंटू वन टू आ जाएगा और टू इंटू एक्स टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर हमारा वैसे ही रहेगा। अब हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर देनी है, सेंटर में माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस टू एक्स आ जाएगा एंड माइनस प्लस जो मल्टीप्लाई होंगे हमारा माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस वन आ गया। अभी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और टू एक्स प्लस टू एक्स हमारा इक्वल टू फोर एक्स आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरह होल स्क्वायर ओपन कर देने, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी ओपन करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमने इन दोनों के स्क्वायर ओपन करने हैं, सेंटर में माइनस का साइन है, पहले हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गई प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गया प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू फाइव और टेन एक्स आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 है एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, टू फाइव और 10 आ जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, इनसाइड जो ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड 25 प्लस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस 10x हमारा इक्वल टू 20x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बेसिकली जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमें जस्टिफाई करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ का बताना है साथ साथ, और जो हमारा यूजुअली जो नॉर्मल मेथड होता है सिंप्लीफाई करने का कॉमन लेने का उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ईच स्टेप पे हमने जो है प्रॉपर्टी का बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/4 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट हमारा 4 + 16 एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके हमने फैक्टर्स बना लेने, 1 × 4 एंड 4 × 4x आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कह देना है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ रहा है, प्लस का भी आ रहा है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाता है जिसमें डबल ऑपरेशनल साइन आ रहे होते हैं। उसके बाद हमने इसमें से 4 कॉमन ले लेना, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, ये हमारा अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा, ये हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 1 इनसाइड द ब्रैकेट 1 + 4x आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इक्वल आ जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारा 1 + 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रूव हो गया। अब ये पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 में जो बुक में क्वेश्चन गिवन है, जो मेरे पास 2-3 बुक्स आई थी, मैंने चेक किया था, उसमें यहाँ पे 9 आ रहा है, 3x² माइनस 9 आ रहा है। 9 से ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पे 27 लगाएंगे तो हमारा आंसर भी सही नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई भी हो रहा है, तो इस वजह से 9 की जगह हमने रिप्लेस 9/27 लिख दिया, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसके हमने वैसे ही फैक्टर बना लेने हैं। अब ये हमारा 6 × x² का फैक्टर बनेगा प्लस हमारा 6 × 3 x का फैक्टर बनेगा, ओवर में 3 × x² माइनस 27 जो है वो हमारा 3 × 9 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, 6x इसमें से हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसमें से हमारा 6x कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट हमारा x + 3 आ जाएगा, ओवर में हमने 3 कॉमन ले लें विच इज़ इक्वल, और ब्रैकेट के इनसाइड x² माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से 6 जो है इसको हमने 3 × 2 में ब्रेक कर देना है और इसमें से जो 3 है डिनोमिनेटर में उसको 1/3 की फॉर्म में बाहर हमने लिख देना है ताकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको शो कर सकें, ठीक है। 1/3 × 3 आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के थ्रू। उसके बाद 1 × बाकी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओवर में x² - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, जिसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने इसको ऐसे ही कैंसिल नहीं कर देना, नॉर्मल मेथड से अगर हम देखें तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इनको अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है, x + 3 ओवर x + 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x को हमने राइट साइड पे लिख देना, ओवर में x - 3 जो कि आपस में कैंसिल नहीं हो रही,
इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में लिख देना, ये हमारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाई 2x ओवर x माइनस 3 आ जाएगा एंड फाइनल आंसर हमारा 2x ओवर x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। अब बुक में जो पार्ट गिवन है इसका डिनोमिनेटर में 5x गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो फैक्टर्स के मुताबिक हम इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको अगर हम 3x लिखेंगे तो ये हमारा मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। बेसिकली मैंने देखा मार्केट में 2 तरह की बुक्स आई हुई हैं, एक में क्वेश्चन सही हैं, एक में माइनर मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 है, इसको हमने क्या कर देना, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सेंटर में 7x आ रहा है तो हमने क्या करना है, 10 के हमने फैक्टर बनाना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये देखें 10 के हमने फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आए और प्लस माइनस करके हमारा 7 आना चाहिए। तो दोनों के साथ अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो हमारा 7 बनता है। अब हमने 2 और 5 के साथ x लगा के इसको 7x की जगह पर लिख देना है। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 10 आ जाएगा। ओवर में x स्क्वायर उसी तरफ सेम फैक्टर बनेंगे लेकिन हमने प्लस माइनस लगा देना है। ओवर में हमने सेंटर में -3 लेके आना है तो इसके साथ हम लगा देंगे प्लस का साइन और इस 5 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें से 2 कॉमन ले लेना, सॉरी x कॉमन ले लेना और इधर से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इनसाइड द ब्रैकेट हमारा x इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 आ जाएगा। इधर से हमने 5 कॉमन लिया तो हमारा इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में भी वैसे ही है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 2 हमारा ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद x प्लस 2 ऊपर नीचे दोनों से हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में अलग-अलग लिख लिया। 1 ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 आ जाएगा, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 और ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।